तो बच्चों ये हमारी एवरग्रीन बुक है और प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। एक्सरसाइज 8.2 चल रही थी इसमें हमारी, और इसमें आज हम एक्सरसाइज 8.2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इससे प्रीवियस लेक्चर्स जो है हमारे सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको सभी का लिंक, सभी की प्लेलिस्ट हमने प्रिपेयर की है। तो आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट और सभी अदर्स जो चैप्टर हैं अभी तक जो भी हम प्रिपेयर कर चुके हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। आज हम देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि पोलिनोमियल दिस लीव्स रिमाइंडर -8 when divided by x-1 and x-2 is a factor of this polynomial, find the values of a and b। सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है कि भाई अगर ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, अगर हम इसको डिवाइड करें किससे, देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसमें कि भाई अगर हम इसको डिवाइड करें किससे, x-1 से, अगर हम इसको x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू 1, x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, -8 आता है। तो बस आप x की वैल्यू फाइंड करें और x की वैल्यू को पुट कर लें इस पोलिनोमियल में। अब इस x-1 को यहाँ पर पुट करेंगे और रिमाइंडर किसके इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन पोलिनोमियल +1 है, यहाँ पर 1 स्क्वायर करेंगे प्लस b इंटू 1 और माइनस में 6, ये माइनस में 6 है तो कितनी वैल्यू देता है, इक्वल्स टू में क्या देगा आपको -8, रिमाइंडर कितना देगा -8 देगा। 1 का क्यूब 1 माइनस यहाँ पर a, तो यहाँ पर प्लस b, तो ये -6 इक्वल्स टू में -8, -6 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा, -6 इधर आकर हो जाएगा, या फिर पहले आप इन दोनों को कर लो आप देखो, या फिर -6 उधर लेके आओ, प्लस का 6 हो जाएगा, -8 पहले से ही है, और ये 1 प्लस का 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये -2 आ रहा है, ये +1 इधर आकर -1, इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, -a + b इक्वल्स टू में कितना, -3, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे इसमें सेकंड वाला, इस सेकंड वाले में कहा कि क्या है इसका फैक्टर, x-2 इसका फैक्टर है। तो इफ x-2 फैक्टर है, x-2 इसका फैक्टर, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू आएगी 2, और अगर ये इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर कितना देगा, तो ये रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। अगर आप x के प्लेस पर 2 पुट करते हो इसी पोलिनोमियल में तो भी आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, सिंपल, ये है इसका मीनिंग। -6 और इक्वल्स टू में कितना मिलेगा आपको, रिमाइंडर 0, तो इसमें इक्वल्स टू में क्या रखेंगे हम, 0 पुट करेंगे, सिंपल, ये है इसमें। अब इसको करते हैं हम सोल्व, क्या होगा देखो, 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b, ये -6 इक्वल्स टू में कितना 0, 8 - 6 ये कितना हो जाएगा, देखो ये -4a प्लस 2b, तो ये 8 - 6 कितना हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू में 0, ये होगा। यहाँ पर -4a प्लस 2b इक्वल्स टू में -2, -2 अगर हम कॉमन लेंगे इसमें से, देखो -2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2a प्लस b, और यहाँ पर ये -2 से -2 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, देखो 2a प्लस b इक्वल्स टू में 1, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, देखो b सेम आ रहा है दोनों में, तो बस आप क्या कर लो, और दोनों के पास प्लस साइन है तो दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो आप इस टाइप से लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हो तो फिर फर्स्ट वाली ऊपर लिखेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन नीचे, इक्वल्स टू में कितना 1, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -3 है एंड ये -4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, बड़ी खतरनाक सी वैल्यू आ रही है 4/3, और इस तरह की वैल्यू आती है तो हमें डर लगता है कि भी गलत तो नहीं आ रहा, तो बस इसको हम चेक कर लेंगे यहाँ पर पुट करके इक्वेशंस में, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते गए हैं। तो हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कैसे, कि अभी हम देखेंगे इसमें, पहले हम कर लेते हैं इसमें फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू आ गई हमारी, बी की वैल्यू क्या होगी, ए के प्लेस पर 4/3 पुट कर दो प्लस बी इक्वल्स टू -3, बी इज इक्वल्स टू ये -3 एंड ये जो वैल्यू है ये इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस की 4/3, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ रहा है, 3 3 9 प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस का 5/3, बी की वैल्यू -5/3। अब ये कुछ बेकार सी वैल्यूज आई हैं, इनको चेक करो कि भी ये सही है या नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो आप, ये भी पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये वैल्यू नहीं, जैसे ए के प्लेस पर है 4/3 -4/3 और प्लस फिर ये -5/3, ये प्लस माइनस माइनस का 5/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू में -3, इक्वल्स टू में -3 आना चाहिए। इसको सोल्व करो
और LHS RHS इक्वल आना चाहिए, मीन्स -3 आना चाहिए। देखो आप -3 आ रहा है, यस, -4 -5 -9, ये -3 आ रहा है। अब यही सेम वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करें, यहाँ पर भी आप रखो 4/3 प्लस, लेकिन माइनस का 5/3 तो ये माइनस का 5/3 रहेगा। इक्वल्स टू में कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू में 1 आना चाहिए, तो इसको सोल्व करो 1 आना चाहिए, ये जाएगा 8/3 -5/3, यहाँ 3 8 -3 3, यस 1 ही आ रहा है, तो इसका मीन्स यही इसकी वैल्यूज हैं ए एंड बी की। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 करना था, सिंपल ये क्वेश्चन ही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है if this has a factor x+2 and leaves a remainder 9 when divided by x+1, find the values of p and q। p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है, सिंपल है। और p और q की वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपको क्या करा है, विद द वैल्यूज ऑफ p एंड q फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो बस ये सेम ही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 भी वही है कि p और q की वैल्यू फाइंड करें, जैसे हमने a और b की वैल्यू फाइंड की। फिर p और q की जब वैल्यू आ जाएंगी, जैसे a और b की वैल्यू आ गई और हमने इनको यहाँ पुट कर लिया, और फिर इस पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये हमें आता ही है, सिंपल आप उसे फैक्टराइज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी आपको कह रहा है कि लीव्स रिमाइंडर 0 एंड 42 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। तो एक बार आपको रिमाइंडर 0 के इक्वल रख देना है, एक बार 42 के इक्वल रख देना है। फाइंड ए एंड बी विद दीज वैल्यूज, ए और बी के हेल्प से आपको क्या करना है कि फैक्टराइज तक करना है आपको जो गिवन एक्सप्रेशन है कंप्लीटली। ये भी सिंपल वही क्वेश्चन है। 14th वाले में x-2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन दिस, when this expression is divided by x-3 it leaves the remainder b, this leaves the remainder 3, find the values of a and b। तो सिंपल है, देखो ये 14 में वही है कि x-2 तो फैक्टर है इसका, और लेकिन अगर x-3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये लीव्स करता है रिमाइंडर 3। ये वही सेम क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। 15 वाले में भी ऐसी है, गिवन दैट x+1 x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b विद दीज वैल्यूज ऑफ a and b फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब वही है कि भी जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रखो और फिर इसको फैक्टराइज करो। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं कि पहले एक फैक्टर फाइंड कर लेते हैं इसका, जिसमें से एक फैक्टर इसने दे ही रखा है, जैसे ये इसका फैक्टर है क्योंकि जो रिमाइंडर 0 दे रहा है वही इसका फैक्टर है, जैसे ये इसका फैक्टर है, तो फिर इससे डिवाइड करेंगे, इससे क्वोशिएंट मिलेगा। ये क्वेश्चन हमने किए हैं, तो सिंपली आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 को भी ऐसे ही। 16th वाला देखो, इसमें पावर 4 हो गए, पावर 4 वाले तो हमारे में आएंगे ही नहीं, जैसे पावर 4 वाला दे रखा है ना, और इसमें क्या है कि द पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x-1 एंड x+1 द रिमाइंडर्स आर 5 एंड 19, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x-2। और डिटरमाइन रिमाइंडर ही बताना है कब, जब ये x-2 से डिवाइड करें। देखो x-1 और x+1 क्या दे रखे हैं इसके, ये देते हैं रिमाइंडर 5 एंड 19, 5 और 19 रिमाइंडर देंगे, इसको पुट करके आप क्या कर लोगे, वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 वैसे ही क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि इसमें पावर 4 आ रही है, ठीक है, तो इसको आप नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें करना कैसे है कि ये है हमारे पास 2x³ + 3x² - ax + b। ये कह रहा है कि अगर हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, x-1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, और x+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 19 आता है। तो x-1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 5। रिमाइंडर कितना देगा, ये 5 देगा। ये होगा सिंपल। ये 1 की पावर 4, ये 2, ये 3, ये -a + b = 5, ये 1 -2 -3 -2 -3 -5, ठीक है, -5 होगा, -5 और 1 कट नहीं करने ये, ठीक है, -5 और 1 हो जाएगा -4, समझ रहे हो आप। -a + b = 5, -4 इधर आकर +4 हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेम एज इट इज अगर इसको हम x+1 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, अब इसमें भी इसको इसमें भी पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 भी पुट करेंगे। तो पॉलिनोमियल में अगर हम x = -1 पुट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, देखो -1 पुट करेंगे तो मिलता है रिमाइंडर 19। ये क्या है कि रिमाइंडर कितना मिलता है, 19 मिलता है। सिंपल ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो फिर इससे। -1 की पावर 4 है तो 1 ही होगा, इवन पावर है, यहाँ पर -1 आएगा तो -1 +2 हो जाएगा,
यहाँ +1 ही रहेगा क्योंकि इवन पावर है, यहाँ 3 रहेगा, 3 × 3, माइनस माइनस प्लस का ए हो जाएगा, और ये प्लस बी इक्वल्स टू में 19, ये हो गया। इनको ऐड करो, कितना आ रहा है 6, 6 इधर माइनस कर लो तो ए प्लस बी कितना आ रहा है हमारा, 6 माइनस कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप ऐड कर लेते हो फिर भी हो जाएगा ये, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं ये वाले। 19 और 9 और 13 कितना हो गया हमारा 20, 22। बी की वैल्यू आ गई हमारी 11। ओके, बी की वैल्यू 11 आ गई। आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, आप सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर लो। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू 11 है तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2। सिंपल ही हो गई हमारी ए और बी की वैल्यू, ये करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल ही है हमारा। ऐसे 17 कर सकते हो आप, इसमें भी दे रखा है कि फैक्टर x+2 फैक्टर है एंड लीस्ट रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x - 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और इसको फिर कंप्लीटली फैक्टराइज करना। तो 17 कर लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हैं जैसे हमारे 12, 13, 14 है। तो उन क्वेश्चन को भी आप अपने आप से ट्राई करिए, और नहीं होते तो आप कमेंट करके बताना, उसको देखेंगे। तो 17 करते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले x+2 फैक्टर गिवन किया, x+2 फैक्टर गिवन किया था, x+2 से x की वैल्यू निकाल लो -2। अब इस -2 को क्या करो, पुट कर दो पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल हमारे पास 2, x की वैल्यू -2 और इसका होल क्यूब प्लस a, x की वैल्यू -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस b, x की वैल्यू -2 एंड ये -2। ये हो गया हमारा। अब आप क्या करोगे भाई, अगर इसका फैक्टर तो रिमाइंडर क्या देगा, ये 0 देगा। रिमाइंडर 0 देगा तो इसको सोल्व कर लो। -2 का क्यूब होगा -8 प्लस a, -2 का स्क्वायर होगा +4, ये -2 भी और -2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 9 4 36, -2 भी, और ये a है। ये क्या है हमारा सुंदर सा प्यारा सा a है, ये इसे 9 मत बनाओ। तो ये कितना हो जाएगा 4a, ठीक है, क्योंकि तभी तो ये 2 इक्वेशंस फॉर्म होंगे यहाँ पर। माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0, -16 और -2, -18 इधर आकर +18 हो जाएंगे, तो 4a - 2 भी इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा +18। 2 से सभी को डिवाइड कर दोगे, 2 कॉमन लोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 2 से डिवाइड किया 2a, 2 से डिवाइड किया b और 2 से डिवाइड किया 9। ये इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड फाइंड करेंगे, जिसमें कह रहा है कि लीव द रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइड बाय 2x - 3। अगर हम इसे 2x - 3 से डिवाइड करते हैं तो 2x - 3 को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आ रही है 3/2। 3/2 आ रही तो पॉलिनोमियल में पुट करेंगे 2, x के प्लेस पर कितना पुट कर लो आप, 3/2, 3/2 पुट कर लो, और उसका क्या कर लो, होल स्क्वायर है, होल क्यूब होगा, इसमें होल क्यूब है, प्लस a, और x के प्लेस पर क्या करना है आपको 3/2, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस b, x के प्लेस पर 3/2 एंड ये -2 इक्वल्स टू में कितना देगा रिमाइंडर, ये इक्वल्स टू में देगा रिमाइंडर 7। ये आ जाएगा इसमें सिंपल। अब करो आप इसे सोल्व। 3/2 यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, प्लस a, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3b/2, तो ये -2, -2 इधर आकर क्या हो जाएगा +2, तो ये 9 कर लो आप सिंपल। यहाँ पर आप इसे 2 4 जा 4 हो जाएगा। अब आप ये 27/4 है, इसको इधर लेके आ सकते हो, या फिर आप इधर एलसीएम भी ले सकते हो। तो आप ऐसा करोगे भी 9, ये 9a अपॉन में कितना होगा 4, और यहाँ पर प्लस 3b अपॉन में होगा 2, और ये 9 माइनस में ये 27/4 इधर लेके आ जाओ, माइनस में आ जाएगा, प्लस का 27/4 इधर आकर माइनस में 27/4। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर ये कितना होगा 9a, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6b। क्यों करेंगे 2 से, क्योंकि 4 को ये कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स में। एलसीएम है ये सिंपल, ये एलसीएम है। या फिर हमने आपको बताया कि भी एलसीएम के लिए अगर आपको नहीं आ रहा तो बस क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर 4 एलसीएम आ रहा है तो 9 4 36 -27, 4 से 4 कैंसिल, इक्वेशन बन रही है 9a + 6b, 36 माइनस करोगे यहाँ पर आ रहा है 9। आप सभी को 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 3 9a, 3 2 6b और 3 3 9a। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। क्या कुछ सेम आ रहा है इसमें, ए या बी में से कुछ नहीं सेम आ रहा, तो आप सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4a - 2b, क्योंकि हम b को सेम कर रहे हैं, b को सेम करेंगे। अब ये जो इक्वेशन आएगी थर्ड, आप थर्ड और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लो। क्यों, क्योंकि दोनों के साथ अपोजिट साइन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो, जैसे कि हम ऐड कर लेते हैं 4a
माइनस टू भी इक्वल्स टू में 9। ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू में 9 और 3 कितने होते हैं हमारे 12 होते हैं। ए की वैल्यू आ रही है 12/7। सारी गंदी वैल्यू हो जा रही हैं, इस तरीके की वैल्यूज आती हैं दिमाग खराब हो जाता है। 12/7 ठीक है। ऐसे बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से हम चेक भी कर लेंगे कि वैल्यू सही है या नहीं है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कर लो या सेकंड से फर्स्ट से कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर होगा 2 ए के प्लेस पर 12/7। अगर हमारी ए की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, बी की भी ऐसी आ रही होगी, तो ये होगा हमारा 24/7। इधर आकर क्या हो जाएगा ये, या फिर 24/7 को इधर ही रहने दो, 9 को इधर लेके आओ -9 और बी इधर कर लो प्लस का बी, क्योंकि अब हमारा ये प्लस का हो गया। यहाँ 7 होगा, या 24 माइनस 9 7 जो 63 होते हैं इक्वल्स टू में भी माइनस करो 24 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 9, 13 में से 4 9 और 5 में से 2 3, ये जाएगा माइनस का 39/7। ये हो जाएगा हमारा सिंपल। तो ये हो गया हमारा सिंपल माइनस का 39/7। ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं। आप देखो ये गंदी सी जो वैल्यूज आई है हमारी, ये दोनों क्या है, सही है या नहीं है। ठीक है, इन वैल्यूज को देख देख कर और दिमाग खराब हो रहा है। कैलकुलेशन यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या है 12/7, एक तो कैलकुलेशन टफ आ जाती है और ऊपर से इसमें बस टफ तो कुछ भी नहीं है, बस प्लस माइनस का खेल है। पर ये है कि भी थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है आपको ज़्यादा, अगर इस तरह की कैलकुलेशन आ जाती है। माइनस और माइनस में बी की वैल्यू है, ये प्लस का हो जाएगा 39/7। अब इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखते हैं इक्वल्स टू में 9 आ जाएगा या नहीं। ये 24 प्लस ये 39 वन में 7, इन दोनों को प्लस करोगे 63 आ रहा है, यस 63 आ रहा है, और 63 से 9 आएगा, बिल्कुल 9 आएगा। सही भी तो आ रही है ये, तो देखो गलत भी तो नहीं हो रही हमारी वैल्यूज कि बाय मिस्टेक गलत हो जाए, इनकी वैल्यू को सिंपल सी आ जाए इंटीजर में। ये सही है। अब ये इसकी जो सेकंड इक्वेशन फॉर्म हुई थी हमारी, ये वाली, इसको भी चेक कर लो भाई, क्या पता गलत ही हो। गलत तो है नहीं, ये सही हो रही है, गलत ही नहीं आ रहा। आंसर बताओ, इतना ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ए की वैल्यू आ गई हमारी 12/7। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 12/7 प्लस 2 और यहाँ पर 39/7। अभी इक्वल टू में 3 आना चाहिए, इसको सोल्व करो, इक्वल टू में 3 आना चाहिए। तो फिर ये और बी की वैल्यूज हमारी करेक्ट थी। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो रहा है 12 3 36 अपॉन में 7, और यहाँ माइनस हो जाएगा 39 2 कितने हो जाएंगे, ये जाएगा 78 अपॉन में 7। एलसीएम लेंगे अगर हम, देखो एलसीएम लेंगे अगर हम, 7 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 36, ये तो गलत आ रहा है भाई, वैल्यू गलत आ रही है। फिर ये +2 भी रखने पर, क्यों, ये -78 होगा, -78 इसमें से माइनस कर लो, कितना आएगा हमारा 2 आ रहा है, और 4 आ रहा है, 42 आ रहा है, और ये 7 6 है, -6 आ रहा है, यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो देखो भाई मिस्टेक है, जरूर लग रहा है भाई मिस्टेक तो है इसमें। क्यों, क्योंकि भी इसको तो सेटिस्फाई कर दिया इसने, तो बाय मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन के लिए मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए जो एक कॉमन सोल्यूशन होगा वो एक यूनिक सोल्यूशन होता है। तो भाई यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फिर इसको चेक करो कि भी हमने कहीं मिस्टेक की है जरूर। अभी तुम खुश हो रहे थे ना कि भी मिस्टेक नहीं है, तो भाई देखो इसमें चेक करो पहले मिस्टेक कहाँ है। देखो भाई इसमें मिस्टेक आ रही है, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, 2 2 4 2 भी, और यहाँ पर 18, 2 से मल्टीप्लाई इधर तो की नहीं, तो इसलिए मिस्टेक आई, और यहाँ पर 18 होता है, क्योंकि भाई हम थर्ड वाली और सेकंड वाली इक्वेशन हमारी बनी थी, इन दोनों को ऐड कर रहे थे। आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। हमने इसके नीचे रखा और इसको ऐड किया, तो ये कैंसिल हो गया, ये 7 है, और ये आ जाता है हमारा 21, और ये 21 आता था एक ही वैल्यू, ये प्यारी सी आ जाती है हमारी 7 3 21। तो देखो मिस्टेक हो सकती है हमारी, लेकिन जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें हमने दोनों इक्वेशन को चेक किया तो सही आ रही थी वैल्यू, लेकिन यहाँ नहीं आ रही थी वैल्यू की, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया लेकिन दूसरी वाली को नहीं किया, नहीं सेम वैल्यूज ने। ये दोनों जो सेम वैल्यूज आती है ना, और बी को दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तभी ये इसकी वैल्यूज हो सकती है, वरना नहीं होगी। यही बात हमें ध्यान में रखनी है, इन पर फोकस रखना है हमें। तो अब अगर हमारी ए की वैल्यू 3 है तो आप यहाँ पर 3 रखो। तो हम इक्वेशन अगर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से कर रहे हैं, इसकी वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 3, अगर ए की वैल्यू 3 आई है हमारी, यहाँ पर -b, तो भाई कितनी वैल्यूज होगी हमारी, 3 2 6 6 इधर आकर माइनस कर लो, तो -b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस करोगे तो जाएगा 3, बी की वैल्यू जाएगी -3। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं और बी की वैल्यूज, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगे। देखो ए के प्लेस पर क्या रखना है आपको, 3 रखना है, तो ए के प्लेस पर अगर आप 3 रखना है, और बी के प्लेस पर -3, यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 2 6, और यहाँ पर रखेंगे -3, तो प्लस का 3, 6 + 3 9 आ रहा है। सेम एज इट इज, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, 3 3 3 9 प्लस का 9, लेकिन बी की जगह माइनस का 3 रखेंगे, तो 3 2 6 माइनस का 6, तो 9 - 6 3 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये और बी की वैल्यूज आ गई हैं, तो अब इस पोलिनोमियल को देखो आप, 2x³ जो हमारा गिवन क्या है
प्लस ए के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, ए के प्लेस पर ले सकते हैं हम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², क्योंकि इसे कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना है, जिसका एक फैक्टर में गिवन है पहले से x+2, क्योंकि रिमाइंडर 0 दे रहा है, और अदर 2 फैक्टर्स आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, और b की वैल्यू -3 रखेंगे यहाँ पर x और ये माइनस में 2। अब इसको अगर हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, जिसका एक फैक्टर में गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। एक फैक्टर क्या गिवन है हमारा, x+2 गिवन है, तो भाई इसी से डिवाइड करेंगे। क्या आ रहा है हमारा, 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x² से तो आ रहा है 2x³, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 2x, 2 2 × 4 x² होगा हमारा। अगर हम 2x² को 2 से करेंगे, यहाँ माइनस ये कैंसिल, ये प्लस माइनस, ये माइनस का x² माइनस का 3x - 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में x की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का x² एंड यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस ये प्लस ये कैंसिल, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा भाई, माइनस का x और ये माइनस का 2। यहाँ पर क्या करेंगे हम, -1 ले लेंगे, तभी हमारा माइनस का x और -2 मिलेगा, ये प्लस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा 0। समझ गए आप, ये जो 2x² है माइनस x में -1 है, इन सभी को आप करो सोल्व, तो इससे आपको क्या मिलेगा, देखो 2 के फैक्टर माइनस करने पर क्या मिले आपको, 1 मिले, तो 2 1 × 2, यहाँ पर ये 2x² -2x और माइनस माइनस प्लस x, -1 2x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये x -1 सेम एज इट इज, +1 कॉमन लेंगे दोनों से, तो ये x -1, फिर यहाँ पर ये x -1 और ये 2x + 1। बस ये मेरे डेमोन्स्ट्रेटिंग का पार्ट है, सिंपल। तो 2 फैक्टर्स ये हो गए, एक फैक्टर पहले से ही था हमारा x+2, 2 फैक्टर्स ये है हमारे पास x -1 एंड 2x + 1, तो बस इसके कंप्लीट फैक्टर हो गए। बस ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 17 में। तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल एज इट इज ही। ये जो हमने क्वेश्चन स्किप किए हैं इसमें, वो सभी क्वेश्चन सेम एज इट इज हैं, तो आप उनको कर सकते हो, सिंपली आप उनको करिए। और अगर एक बार नहीं होते ना, तो दोबारा से आपको कम से कम उसको 2 से 3 बार ट्राई करना है। जैसे कि लेट कर लेते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन किया और उसमें मिस्टेक आ रही है, आपका आंसर मैच नहीं करता, तो आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं फाइंड करनी है, क्योंकि मोस्टली चांसेस होते हैं कि भी आपको क्या होती है, मिस्टेक मिलती नहीं है। तो आप क्या करना है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल कट कर देना, नए पेज पर दोबारा से करना है, उसको अगेन करना है आपको, आपसे वो हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना है इस ट्रिक को जो हम बता रहे हैं आपको, तो आपका वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन इस टाइप से ही है। तो बस ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हमारी यही है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन है, सिंपल आप उनको भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।